वो लड़का भी कुल्लू मनाली आया था। ये शादी के लिए हमारे घर वाले राजी नहीं होंगे, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। ये बात मेरे घर वालों को बता देना। और बस उसके साथ दिल्ली चली गई। सुनो भाइयों, लड़की की बहन किसी लड़के के साथ भाग गई। चलो सब लोग। भाई साहब, भाई साहब, मेरा हाथ मेरी छोड़िए। बात तो सुनिए। हमारी गायत्री ऐसी नहीं है, कहीं जरूर कोई गड़बड़ हुई है। हो। कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। कोई अनजान आदमी कहे तो गड़बड़ मान सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी का दोस्त खुद आकर कह रहा है, इसमें क्या गड़बड़? बेटा तुम कोई तो दुश्मनी गलत बोल सकता है, लेकिन दोस्त नहीं बोलते। ये क्या आप भी ऐसे कह रहे हो? देखिए, आपकी बेटी से बिना दहेज की शादी के लिए हाँ की थी, वो आपके अच्छे संस्कारों को देखकर। बहन जी आप तो कुछ बोलिए। बड़ी बहन की शादी से पहले आपकी छोटी बेटी भाग निकली घर से। बहुत प्रभावशाली संस्कार है आपके, दिख ही रहा है। एक औरत होकर आप ऐसी बात कर रही हैं, वो भी ऐसे हालात में। मेरी बात को समझो बहन जी, मेरी बात पर भरोसा करो। जब छोटी बेटी का कैरेक्टर ऐसा है तो बड़ी का कैरेक्टर कैसा होगा? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अभी कुछ बाकी है क्या? चलो यहाँ आप तो से। कुछ कहिए ना भाई साहब। बदतमीज कहीं। दीदी, जीजा जी, जीजा जी, दीदी, जीजा जी, पापा, दरवाजा खोलिए। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलिए। तुम लोगों ने जो भी गलतियां की और जो भी झूठ बोला, उससे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बचपन से ही मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मुझे तुम लोगों की बातों पर यकीन नहीं हुआ। और सच जानने के लिए हरीश के साथ मैं कुल्लू मनाली के पुलिस स्टेशन पहुंचे। ये लड़की आपकी बहन है? हाँ जी। सॉरी टू से दिस, ये लड़की अब मर चुकी है। हमें इस लड़की की डेड बॉडी यहाँ की खाई में मिली थी। कोई डिटेल्स नहीं मिली, इसीलिए हम लोगों ने क्रीमेशन कर दिया। ये उस बॉडी के पास से मिले ऑर्नामेंट्स हैं। एंड वन मोर थिंग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आपकी बहन ने ड्रग्स ली थी और उसका रेप हुआ था। What? गायत्री का रेप किया गया था? नो, ऐसा नहीं हो सकता। गायत्री ड्रग्स ज्यादा लेने की वजह से ही तो मरी थी। तुम जैसे दोस्त तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोल सकती। ये तेरी आंखें बोल रही है कि कुछ गलत हुआ है। बोल, बोल, क्या हुआ? बोल, बता, बता। बताता हूँ। उस दिन रात को पार्टी होने के बाद सारे लोग चले गए, लेकिन मैं और अनिल गायत्री के टेंट में गए। अचानक गायत्री को होश आ गया और अनिल को उसने पहचान लिया। वो चिल्लाएगी तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए अनिल ने उसका मुंह दबा दिया। उससे उसकी सांस रुक गई और गायत्री मर गई। ऋषि, ऐसा क्यों किया? ऋषि प्लीज के साथ ऋषि मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। तू भी इसकी तरह हमें मारना चाहता है? हाँ, उस दिन जो भी हुआ वो नशे में हुआ। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें मार डालेगी। हम सबको मारने से पहले इसे मैं मार दूंगा। नहीं, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं तुझे? प्लीज मुझे मत मारना। मेरी बहन के ना कहने पर भी उसे शराब पिलाई तुम लोगों ने। प्लीज मेरी बहन भागी ऐसा कहकर झूठा इल्जाम लगाया, इसलिए माफ कर दो। नहीं, अगर उस दिन तुम लोगों ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखता। गायत्री के मरने की वजह हम लोग नहीं, ये पता चल गया ना। प्लीज
हमें छोड़ दो। करण की कोई भी गलती ना होने पर भी दुर्योधन का साथ देने भर के लिए उसे मरना पड़ा था। तू भी मरेगा। इस कुल्लू मनाली में मेरी बहन की मौत के कारण बने हो और इसी जगह पर मैं तुम लोगों को दफन करूंगी। इसलिए हरीश के साथ मिलकर मैंने ये प्लान बनाया था। अरे हाँ, तुम गूंगी होने का नाटक क्यों कर रही थी? मेरे ऑनर टूर पर गए थे और 4 महीने तक वापस नहीं आने वाले थे, इसलिए हरीश ने 4 दिन का 1 लाख रुपया देने का वादा किया था मुझसे और मुझे चुप रहने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसे देखकर मैं डर गई थी। मैंने उससे कहा भी था, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, इन सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। यहाँ जो हो रहा है वो अगर मेरे मालिक को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। अब तक तो गूंगी बनी रही ना, बस 1 दिन और बन जा, काम हो जाएगा। 1 दिन और प्लीज। अरे हाँ अपर्णा, तुम कुछ बताओ। मैं एक चोर हूँ। आप लोगों से लिफ्ट लेने से पहले बंद पड़ी कार भी मैंने चोरी की थी। उसके बाद डिक्की में डेड बॉडीज देखकर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आप लोगों से लिफ्ट लेकर आप लोगों के साथ आ गई। जब आप लोग नहीं होते थे तब आप लोगों के कमरे में जाकर छोटे छोटे आइटम्स में चोरी कर लिया करती थी। अरे हाँ चंटी, प्रवली का खूनी है ये तुम्हें कब पता चला? अगर इसे शहर ले जाता तो ये जरूर मुझे पुलिस स्टेशन ले जाता, इसलिए इसको मैं यहाँ ले आया। जब तक मैं अपनी बहन के खूनी को अपने हाथों से मार ना डालूं, तब तक ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। और हाँ, तो फिर कासिम को किसने मारा था? प्रिया और संजना को मारना चाहता था ना। अपनी बहन की तरह कोई और निर्दोष ना मारा जाए, इसलिए उसी ने मार डाला होगा। पुलिस स्टेशन में हरीश ने कंप्लेन क्या लिखाई थी? सर, मेरी बाइक थोड़ी खराब हो गई थी तो मैंने जिद करके अपने दोस्त की बाइक ले ली थी। वही बाइक 2 दिन से गायब है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं सर। कंप्लेन लिख के दो। जी। मेरे कजिन ने बाइक गुम होने की कंप्लेन दर्ज करवाई थी। बाइक मिल गई है। मैं कंप्लेन विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। चलती हूँ। सब लोगों के साथ आया था लेकिन अकेले जाना पड़ रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। Come on.